शांति। आज की इस मधुर मुरली से बाप दादा ने हमको एक उचित शिक्षा कहो या एक ट्रिक कहो वो सिखाए हैं, जिसके चलते कोई जगह पे अगर जाते हैं उधर हमारा आत्मसम्मान नहीं रखा जाता है या हमको कोई सम्मान नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली उस सम्मान कैसे प्राप्त करे, उसी के ऊपर सारी मुरली है। उसकी विधि के बारे में बाबा ने एक एक पॉइंट के रूप में बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे, जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं है, उसकी निशानी है कि निर्माण सबको सुख देगा। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, अगर तुम मान पाना चाहते हो तो पहले सबसे बड़ी गुण धारण करना है, वो है निर्माण चित्त बनना। निर्माण चित्त किस किस बात पर बाबा ने बताया कि अपने अंदर कोई भी अभिमान की अंश भी नहीं रहनी चाहिए, चाहे अपना पैसे का अभिमान, देह का अभिमान, तीक्ष्ण बुद्धि का अभिमान, शरीर का अभिमान, तन मन धन सबका अभिमान। इन सभी अभिमानों से भी परे रहना पड़ेगा हमको, तभी जाके हम निर्माण चित्त बन सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। महान आत्मा ही निर्माण चित्त आत्मा होते हैं, क्योंकि महान आत्मा ही सदा सर्वगुणों और शक्तियों में भरपूर रहते हैं। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है और दूसरे तरफ निर्माणता है। निर्माण चित्त आत्मा जहां भी जाएगा, जो भी करेगा वो सुखदायी होगा। इससे चेक करो कि कितने महान हैं। जो भी संबंध संपन्न में आए सुख की अनुभूति करें, ऐसे हैं या कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि जितना हमारे अंदर निर्माणता होगी उतनी परसेंटेज के मुताबिक हम सबको, हमारे संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आते हैं, हम सबको उतना तक सुख दे सकेंगे। तो सदा सुख देते, सुख लेते, या कभी दुख देते, दुख लेते। क्या होता कि हम जल्दी तो सुख देते, सुख लेने की संस्कार डाला है, लेकिन कभी दुख भी याद दे देता है कोई, तो उसको ले लेते क्या, वो भी चेक करना है। ना दुख देना है ना दुख लेना है, हमेशा सुख देना है और सुख लेना है। चलो देते नहीं, लेकिन ले भी लेते हो। थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना। अगर कोई बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। जैसे कि कोई किसी ने कुछ बात पर टोक दिया हमको, उसी बात को सोच सोच के मेरे अंतर्मन में वही संकल्प चल रहा है, मन नाराज हो गया है, दुखी हो गया है। तो बाबा कह रहे हैं, थोड़ा भी अंश तुम्हारा मन दुखी हो जाता ना, तो इसका मतलब है उसी की बातों को आपने एक्सेप्ट किया और दुख लिया। बाबा कह कभी वो अगर दुख भी दे रहा है, वो दुख को नहीं लेना है। लेकिन बाबा समझा रहे हैं, ये दुनिया भी कैसे है, चारों तरफ दुख की दुनिया है और सबके पास सुख है क्या? सबके पास दुख ही है। तो वो देने वाला के पास अगर दुख है, बाहर वाले के पास अगर दुख है, तो वो दुख ही देंगे ना। जिसके पास होगा ही दुख, वो क्या देगा? दुख ही देगा ना। लेकिन अपना काम है सुख लेना और सुख देना। ऐसा नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। अपने को चेक करना है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वो हमारे ऊपर है कि हम सुख को लेंगे या दुख को लेंगे। कोई हमको दुख की बात बोल के हमारे ऊपर फेंक रहा है, उसको एक्सेप्ट करना वो हमारे ऊपर ही है। जैसे बरसात हो रही है, बरसात में अगर हम छतरी लगा दें तो वो बरसात तो हमारे ऊपर नहीं गिरेगी। हमारे ऊपर बरसात गिरना चाहते हैं तो छतरी निकाल देंगे तो बरसात गिरेगी। वैसी बात है, कोई भी आत्मा हमारे लिए कोई भी नेगेटिव संकल्प कर रहा है या दुख दे रहा है,
अगर हम दुख नहीं लेंगे तो वो दुख हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। बाबा कह रहे हैं, तुम ब्राह्मण आत्माओं का गायन क्या है? सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुखदेवा है। तो सुख स्वरूप सुखदेवा आत्माएं हो? बाबा पूछ रहे, हमेशा सुख देने वाले हम आत्माएं सुखदेवा है। दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया, या अभी तक एक पांव दुखधाम में है, एक पांव संगम पर है? अगर हमारा एक पैर दुख की दुनिया में, एक पैर संगम पर है, तो दुख की दुनिया से हमको दुख आएगा ही। इसलिए वन साइड हो जाना, बाबा के साथ में आ जाना, संगम युग में ही रहना। अगर हम संगम युग में रहते हैं तो कभी दुख हमको टच नहीं करेगी। संगम युग मतलब क्या? बाबा, बाबा की मुरली, बाबा का संगठन, योग, यही तो संगम युग है। ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहां बुद्धि रह गई है, पाँव नहीं है लेकिन थोड़ा अंगुली रह गई है। जब दुखधाम को छोड़ चले तो न दुख लेना है न दुख देना है। बाबा कह रहे हैं, दुखधाम को छोड़ दिया तो उससे कोई लेन देन नहीं है हमको, ना दुख दे सकते किसी को हम, ना किसी का दुख हम ले सकते हैं। दुख लेना मतलब दुख लेने के बाद अगर हम उनको पॉजिटिव संकल्प से भरपूर कर रहे हैं, उनको सुखी बना रहे हैं, तब दुख लो। दुख लेने का मतलब ऐसा नहीं कि दुख लेके खुद ही दुखी हो जाओ, उसको कहते दुख लेना। बाबा कह रहे दूसरों का दुख हरो, दुख हरता सुख करता बनो, लेकिन दूसरों का दुख को सुन के खुद को दुखी नहीं करना है। ब्राह्मण आत्मा है, ये तो सेवा के लिए भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हो, लेकिन याद क्या रहता है, हम एक के हैं और अब सब एक ब्राह्मण आत्मा हैं। इतनी खुशी रहती है जब ब्राह्मण आपस में मिलते हैं तो कितने खुशी होते हैं। अगर खुशी भी अविनाशी खुशी, क्योंकि अपना खजाना है ना। बाबा कह रहे हम ब्राह्मण आत्माएं एक के हैं और एक के साथ हैं। वर्तमान व भविष्य में कभी मूझते तो नहीं हो, लेकिन स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। बाबा कह रहे वर्तमान को सोच के, भविष्य को सोच के कभी तुम कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हो, आगे मेरा जीवन क्या बनेगी, मेरी दुनिया कैसे चलेगा, मेरे अवस्था क्या होगी, मेरी फैमिली के क्या होगा, और मैं कुमार कुमारी है तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच में तो नहीं पड़ जाते। तो बाबा ने क्या, स्वस्थिति अगर श्रेष्ठ है तो परिस्थिति चाहे कुछ भी आ जाए, वो परिस्थिति को हम कंट्रोल में ला सकते हैं या परिस्थिति के ऊपर विजय पा सकते हैं। अगर हमारा स्थिति श्रेष्ठ है, सर्वशक्तियों से भरा हुआ है, तो कभी भी जिंदगी में भगवान को हाथ पकड़ा तो इसी रास्ते में ही चलना है, कभी पीछे मुड़ को नहीं देखना है। अगर पीछे मुड़ को देखा तो उस दुनिया के दुख हमारे पास आने लगेगी, जबकि वो दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो अपने आप से बातें करके ये मन की बुद्धि जो बार बार फ्यूचर के बारे में, वर्तमान के बारे में सोच रहा है, तो उसको भी संकल्प देते रहना है, समझाते रहना है कि तुमको कौन मिला है और तुम क्या प्राप्ति कर रहे हो और तुम्हारे साथ में कौन है। बाहर की फैमिली वाले कैसे रहते हैं और ये हमारे अलौकिक फैमिली वाले कैसे रहते हैं, दोनों में डिफरेंस चेक करना है, कौन सा फायदा है मेरे लिए। तब आत्मा समझेगी कि यही दुनिया मेरे लिए बेस्ट है, जो कि बाबा का साथ। कितना भी बड़ा पहाड़ हो, लेकिन अब ऊंच हो तो पहाड़ छोटा सा लगेगा। तो जब कोई बड़ी परिस्थिति लगे तो उड़ती कला में चले जाओ। अगर परिस्थिति आती है और परिस्थिति आने के साथ साथ योग हम बंद कर देते हैं, बाबा का मुरली सुनना बंद करते हैं या बाबा का साथ छोड़ देते हैं, तब परिस्थिति और हमको डुबाएगी, मारेगी। लेकिन परिस्थिति आने के साथ साथ अगर हमारा स्थिति को हम ऊंचा कर देते हैं, जैसे पहाड़ के ऊपर ऊंचा हो जाएगा तो पहाड़ छोटा दिखेगा, वैसे परिस्थिति के ऊपर अगर हमारा श्रेष्ठ स्थिति ऊंचा हो जाएगा तो परिस्थिति हमको काबू में नहीं कर सकता, परिस्थिति के ऊपर सदा ही हमारा विजय होगी। तो बाबा कह रहे हैं उड़ती कला में चले जाओ। जब जब परिस्थिति आए तब तब उड़ती कला मतलब श्रेष्ठ स्थिति के आसन पे बैठ जाओ, उसको कहते हैं उड़ती कला। फिर परिस्थिति खिलौना लगेगी, क्या भी हो कैसा भी हो, लेकिन उड़ती कला के आगे कुछ नहीं है। कैसा भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी मुसीबत आ जाए, कैसा भी समस्याएं आ जाए, लेकिन मेरा स्थिति अगर उड़ती कला वाली है, यानी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मैं विराजमान हूँ आत्मा, तब मेरे सामने इन सारी परिस्थिति छोटे और फीका लगेंगे। इस मुरली में हमने यही शिक्षा मिला कि कैसे अगर हम निर्माण चित्त बनेंगे तो सब द्वारा मान ऑटोमेटिकली पाएंगे, और निर्माण वही है जो महान है, क्योंकि महानता आत्मा हमेशा भरपूर स्थिति में रहता है।
गुणों से भरपूर, शक्तियों से भरपूर, इन सब चीज़ों से, ज्ञान से भरपूर, इन सब चीज़ों से भरपूर रहेंगे जितना हम, उतना नर्मचित बनते हैं। बाबा ने एग्जाम्पल में बताया, बच्चे जैसे वृक्ष भरपूर रहता है, झुकता है, तभी वो दूसरों का सेवा कर सकता है। वैसे अगर हम चाहते हैं दूसरे मुझे मान दे या मैं मान प्राप्त करूं, तो पहले हमको निर्माण चित्त बनना पड़ेगा। ओम शांति। इस तरह का वीडियो देखने के लिए बगल वाले बटन को दबाइए। ओम शांति।